तो 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो हम दोनों के 25 इयर्स कंप्लीशन का वो इवेंट है। कि आजकल जो यूथ है वो मंदिर इसीलिए जाता है ताकि वो वहाँ जाके उनके साथ फोटो खिंचा सके, रील बना सके। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, कंफर्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ऐसे में जैनिज्म का जो त्याग और जो साधना है, 12पंथी, 13पंथी, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, मंदिर मार्गी, तो ये सब इतने अलग अलग संप्रदाय में क्यों बटे हुए? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैंने रणजी बीच में छोड़ी। अच्छा। और या फिर मैं बॉलीवुड में जाना चाहता था। मेरे लाइफ के दो बड़े सपने थे कि मुझे क्रिकेटर बनना है या फिर मुझे बॉलीवुड में जाना है। जय जैनेंद्र। जय जैनेंद्र। तो जो भी हमारी ऑडियंस है वो आपको देख रही है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा जैनिज़्म के बारे में बताइए कि जैनिज़्म क्या है, उसके बारे में आप मार्गदर्शन दीजिए। जी, जैनिज्म is the most ancient religious concept. Actually, it's a scientific concept. इसको आप एज धर्मा नहीं कह सकते, ये एक सोच है, एक विचारधारा है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल है। आप देखिए कि अभी हम लोगों ने कोरोना का सामना किया, तब डॉक्टर्स ने कहा कि आपको मास्क लगाना है। हाँ। ये कंसेप्ट जैनिज्म ने बहुत सालों पहले, 2600 साल पहले भगवान महावीर से सीखा। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको रात को खाना बंद कर देना चाहिए, ये कंसेप्ट जैनिज्म ने दिया है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंटिफिकली अप्रूवल हैं जो जैनिज्म ने हमें सभी को दिया है। एक्चुअली जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने जहाँ तक जैनिज्म को पढ़ा है, जैनिज्म को जिया है, जैनिज्म कहता है कि डोंट हर्ट एनीबडी एवर। ये सबसे बड़ा धर्म है जिसके मुख्य 3 सिद्धांत हैं, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। AAA। अहिंसा स्टैंड फॉर नॉन वायलेंस। आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को हर्ट मत कीजिए, ये अहिंसा का कंसेप्ट है। अनेकांत, आप दोनों पहलुओं से सोचिए। किसी एक भी पहलू पर आप जब सोचना शुरू करेंगे तो एक आग्रह पैदा होगा। कहीं ना कहीं हम अपना कंफर्टेबल जो जोन होता है वो जोन छोड़कर हम लोग कहीं एक ऐसी जगह उलझ जाते हैं जहाँ जाकर सिर्फ आग्रह बचता है, सिर्फ लड़ाई झगड़े बचते हैं। तो अनेकांत कहता है कि आप हर पहलू से सोचें। जैसे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो लोग कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है और कोई कहेगा आधा ग्लास भरी है। बिल्कुल। लेकिन आप इस कंसेप्ट को ऐसा लीजिए कि दोनों पहलू सही हैं। हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट, इस पहलू में उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे। लेकिन हम अगर एक्सेप्ट कर लें कि दोनों ही पहलू सही है, दोनों एंगल से सही है, तो हाँ, आप अनेकांत को समझ जाते हैं। अपरिग्रह का कंसेप्ट है कि लिमिट योर अनलिमिट्स। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अनलिमिटेड हैं उसे आप लिमिट में कर लीजिए। छोटी सी बात है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात है। अभी नोटबंदी हुई, दुनिया ने आपको सिखा दिया कि आप 5000 रुपये में एक दिन आपको जिंदगी गुजारनी। तो भगवान महावीर ने यही कंसेप्ट दिया कि जो ज़रूरत नहीं है उसे हम लोग अपनी लाइफ में एंट्री ना दें। राइट। अक्सर मैंने घरों में देखा है, मैं लगभग सभी घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके घरों में होगी, 80% जो पूरे साल भर यूटिलाइज नहीं होती, उनका कोई उपयोग नहीं होता, ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी पड़ी रहती है। आपकी कलेक्शन इतना सारा हमने कर लिया है एंड इट्स ऑफ नो यूज, तो इट्स कॉल्ड परिग्रह। और आप कलेक्शन करते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा कुनबा भी है जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो भगवान महावीर कहते हैं जब आप अपनी ज़रूरतों को कम करोगे, जब आप अपने डिज़ायर्स को कम करोगे, तो हाँ, वो जो हिस्सा है जिनका ओरिजिनली जो हिस्सा है वो उन्हें मिलेगा। तो ये अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, ये ओरिजिनल सिद्धांत है जैनिज्म के, जिसके बेस पर आजकल के साइंटिस्ट, आजकल के फिलोसोफर्स, आजकल के जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं उसको अपना बेस बनाकर और पूरे दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं जैन दीक्षा की। तो आपको किसने प्रेरित किया कि आप दीक्षा लीजिए और साधु का जीवन जिए? एक्चुअली जैन मुनि की दीक्षा ऐसा समझ लीजिए कि लाइफ टाइम सोशल डेथ है आपकी। तो आप वापस लौटने का सोच नहीं सकते। यहाँ पर जीवन भर के लिए 5 महाव्रतों की आराधना करना है, अहिंसा, सत्य,
आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों के संकल्प के साथ आपको चलते चले जाना है। चरैवेति का संकल्प लिए अपनी आत्मा की तो साधना करनी ही है, पैदल चलना है जिंदगी भर, केस का लुंचन करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, और वो भी रात को पानी तक नहीं पीना है, रात को आप मेडिसिन नहीं ले सकते। तो ये कठोर नियम है। पूरी दुनिया जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, कंफर्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ऐसे में जैनिज्म का जो त्याग और जो साधना है, उस साधना पद्धति को जैन मुनि दीक्षा आप कह सकते हैं। तो मैं एक्चुअली सेलिब्रिटी बनना चाहता था। अच्छा। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने रणजी बीच में छोड़ी। अच्छा। और या फिर मैं बॉलीवुड में जाना चाहता था। मेरे लाइफ के 2 बड़े सपने थे कि मुझे क्रिकेटर बनना है या फिर मुझे बॉलीवुड में जाना है। लेकिन लाइफ का एक मोड़, मुझे लगभग 11th या 12th ईयर्स की एज में था मैं, तब मुझे लाइफ ने सिखाया कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनका फ्यूचर कुछ नहीं होता। एक मोड़ पर ये चाहकर सब कुछ दी एंड की तरफ चले जाते हैं। तो मुझे लाइफ टाइम सेलिब्रिटी बनना था और इस इरादे से मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं कभी जाता नहीं था ऐसे, यूजुअली मैं महाराज और के नहीं जाता था। अच्छा। कोई महाराज हमारे घर पर आते थे तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था, और इधर से आते तो मैं अपना रास्ता बदल लेता था। मैं उस टाइप का इंसान था। रात को हम लोग 12-12 बजे, 1-1 बजे तक क्रिकेट मैच खेलते थे और भूख लगती थी हमें। तो हम लोग घर पर तो कुछ मिलता नहीं था, तो हम लोग बड़ी मतलब ताकत से, बड़ी दादागिरी से हम लोग दुकानें खुलवाते थे। अच्छा। और पेस्ट्री और ये सब चीज़ें, कोक्स और हम लोग लेते थे और फिर घर पर पहुंचते थे। तो उस टाइप की लाइफस्टाइल जब आप देख चुके हो, तब आप इस जगह पर आना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पूरा एक सर्कमस्टांसेस पूरी ऑपोजिट हो गई आपके साथ। तो जीवन में मैंने अपने पापा को खोया है। तो ही वॉज वेरी लवेबल इंसान, बहुत प्यारे इंसान थे वो हमें छोड़ के चले गए। तो लाइफ ने एक सबक दिया कि किसी भी जिसे आप सबसे ज़्यादा क्लोज मानते हो वो आपसे छीना जाएगा, और जब आपसे वो छीना चाहना है तो फिर एक ऐसी जगह चुनना चाहिए जहाँ पूरी दुनिया आपको प्यार करे, जहाँ आप एक सेलिब्रिटी की तरह लाइफ टाइम जी सको, जहाँ कोई आपके लिए कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं हो, जहाँ आपके लिए दी एंड वाला कोई टर्म्स नहीं आए, कोई कंडीशन नहीं आए। तो मैंने इसलिए ये जगह चुनी, और मेरा विश्वास है कि नई जनरेशन मेरे आसपास बहुत ज़्यादा रहना पसंद करती है, क्योंकि वो देखती है कि एक प्रैक्टिकल संत हैं, राइट, जो सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं करते लेकिन लाइफ के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो मैं उसी जनरेशन का हूँ, तो मुझे पता है कि नई जनरेशन के इश्यूज़ क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो मेरे दीक्षा का मकसद जो था कि मुझे लाखों लोग चाहें, लाखों लोग मुझे पसंद करें, और मैं एक लाइफ टाइम सेलिब्रिटी की तरह जीऊँ। तो मेरा मकसद मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आजकल के नई जनरेशन में आ रहे हैं, सुसाइड करने की बात हो रही है, और जब हम लाइफ में फेल हो जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कोई रास्ता ऐसा ढूंढ लेते हैं जो ज़िंदगी को उसके अंत तक ले जाए। तो मुझे लगता है कि मेरी यहाँ जगह है, मेरी यहाँ भूमिका है, मेरी यहाँ किरदार है कि मैं उस युद्ध को फिर से जीने की एक वजह दे सकूँ। क्या बात है। यही मेरा उद्देश्य था दीक्षा लेने का, और आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मेरे दीक्षा को आज 25 साल पूरे हो गए। अरे वाह। इट्स सिल्वर जुबली ईयर ऑफ माई दीक्षा। आई एम बीइंग अ मॉन्क, इट्स 25 ईयर्स कंप्लीशन ऑफ माई लाइफ। तो मेरे मम्मी भी मेरे साथ में दीक्षा ली थी, उन्होंने भी। मेरे माता जी हैं, वो भी इस बार उदयपुर में ही चातुर्मास कर रहे हैं। तो हम दोनों के 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। क्या बात है, साथ में एक बार वापस मिलन हो गया जी। तो 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो हम दोनों के 25 ईयर्स कंप्लीशन का वो इवेंट है, और 25 दिनों का पूरा एक इवेंट प्लान है वो। तो मैं चाहता हूँ कि युद्ध उन 25 दिनों में जिन जिन कार्यक्रमों को हमने प्लान किया है, उन कार्यक्रमों का मेन मकसद युद्ध को कनेक्ट करना। और ये उद्देश्य नहीं है कि उनको जैनी बनाना है, ये उद्देश्य नहीं है कि उन्हें 13 पंथ का डिवोटी बनाना है। ये उद्देश्य है कि वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड रह सके, हैप्पी रह सके, और अपने आप को इतना सस्टेनेबल बना दे, अपने आप को इतना स्टैंड ले अपने लिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लाइफ में कितनी भी सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, लेकिन वो कभी सुसाइड का प्लान दिमाग में नहीं लाए।
बस ये उन कार्यक्रमों का मकसद होगा हमारा। तो हम जैसे जैन्स हैं तो हम में ऐसे मान्यता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वही अंतिम लक्ष्य है। तो आपके अकॉर्डिंग हमको मोक्ष को कैसे प्राप्त करना चाहिए? जैनिज्म का फंडा बहुत क्लियर है। भगवान महावीर कहते हैं सोहो उच्चु भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, जिसका मन सहज है वो मोक्ष का अधिकारी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सामायिक कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पौषध कर रहे हैं, लेकिन आपकी सहजता डे फर्स्ट से लेकर अंतिम दिन तक अगर बनी रहती है तो वो आपके मोक्ष के लिए एक सर्टिफिकेट हो गया। हाँ। तो कषायों का शमन हुआ। 4 कषाय हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लालच, ग्रिडनेस। तो इनका जहाँ जहाँ अंत होता है, इनका जहाँ जहाँ दी एंड होता है, वहाँ वहाँ हम लोग मोक्ष की तरफ नज़दीक होते चले जाते हैं। बहुत क्लियर कंसेप्ट है जिससे हर धर्म ने एक्सेप्ट किया है। लैंग्वेज का चेंज हो सकता है, भाषा का परिवर्तन हो सकता है, भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट सभी के मोक्ष का यही है। निर्वाण, वीतरागता, सिद्धि, अरिहंत होना या सिद्ध होना या मोक्ष पहुंचना, ये सभी एक ही चीज़ है। बस इतनी सी बात है, हमारी कषाय कमज़ोर हो जाए। कोई कुछ भी कह दे, हमें गुस्सा नहीं आए। हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इगोस्टिक नहीं होते हैं। हमें कोई चीज़ लालची नहीं बनाती, जो है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर हम छल प्रपंच ये सब नहीं करते, किसी को फंसा दिया, किसी को उलझा दिया, ये सब चीज़ें जब हम नहीं करते तो हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष की आराधना कर रहे हैं। मोक्ष का सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप अपने आप को सहज बनाए रखो, जो आप हो अपने ओरिजिन को बनाए रखो। इस ओरिजिन को बनाए रखने का जो कंसेप्ट है वही मोक्ष है, वही निर्जरा है। निर्जरा के 12 रास्ते बताए हैं। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सामायिक ही करो तभी आपकी निर्जरा होगी, आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। आप अच्छा साहित्य जब आप पढ़ रहे हैं मन लगाकर, जहाँ एकाग्रता हुई, जिस अध्यात्म की साधना में आपकी एकाग्रता होती है, आप फोकस्ड हो जाते हैं, तो वो आपके मोक्ष की तरफ आपको ले जाती है। वो तपस्या भी हो सकती है, वो मौन साधना भी हो सकती है, वो अनुष्ठान भी हो सकता है, वो ध्यान भी हो सकता है, वो स्वाध्याय भी हो सकता है, वो हमारे साधु साध्वियों की सेवा भी हो सकती है। गोचरी की जो विधि है, उस विधि में साधु साध्वियों को गोचरी बहराने की जो अंतःकरण की पवित्रता है, उस पवित्रता में भी आप मोक्ष ढूंढ सकते हैं। तो मोक्ष का ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आहार, विहार और गोचरी, इन सब चीज़ों को लेने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है? देखिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा अलग नेचर का हूँ, क्योंकि हमारे जैनिज़्म में अलग अलग संप्रदाय हैं, सबके अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। लेकिन गोचरी का जहाँ तक सवाल है, एक गोचरी शब्द के अर्थ की तरफ अगर आप यात्रा करेंगे तो इस शब्द का सिंपल सा मतलब निकलता है गाय की चर्या। अच्छा। गाय की चर्या यानी कि गाय जिस तरह से थोड़ा थोड़ा सा सब जगह से लेती हैं, उसी तरह एक जैन मुनि थोड़ा थोड़ा सा आहार सभी जगह से लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से अच्छी चीज़ें मिली तो एक ही जगह से ले लिया, वो सब जगह से लेते हैं और सब जगह से लेने के बाद अपनी भी तृप्ति कर लेते हैं और कोई परेशान भी नहीं होता। वरना आप एक जगह जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि रोज़ रोज़ हमारे आ जाते हैं। तो एक व्यवहारिक दृष्टि से भी और एक साइंटिफिकली कि आपको फ्लेवर ऑफ चेंजेस मिल रहे हैं फूड में, तो डाइजेशन की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और मुझे लगता है कि गोचरी का जो कंसेप्ट है वो भिक्षा से थोड़ा सा डिफरेंस है। लोग भिक्षाचरी को और गोचरी को दोनों को सिमिलर कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन भिक्षा में याचना का भाव है। भिक्षा में अपने जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को ज़रा सा आपको झुकाना है। लेकिन एक जैन मुनि अगर कहीं भिक्षा के लिए जाते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, तो वो एकदम शान से जाएंगे, प्राउडफुली जाएंगे और उनके श्रावक जो हैं वो दरवाजे तक उनको लेने आएंगे। यहाँ पर ज़रा सा भिक्षा में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि बाहर एक बंदा खड़ा है, उसे आप नो कहेंगे, नहीं आज कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भी आप कहेंगे। लेकिन एक संत अगर जैन मुनि ने आपकी दहलीज पर कदम रखे हैं तो आपको बड़े सम्मान से आपको अंदर ले जाएंगे। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, अपने बच्चों को जो चीज़ खिलानी है वो अपने बच्चों को कहेंगे नहीं, मुनिश्री पठारेंगे, उसके बाद हम आपको खिलाएंगे, मुनिश्री की गोचरी के बाद हम आपको कुछ खिलाएंगे।
तो ये एक सम्मान है, संतों का एक सम्मान है, और इस गोचरे में उस सम्मान को हमने हमेशा महसूस किया है। तो गोचरे का यही कंसेप्ट है कि थोड़ा थोड़ा सभी जगह से आप लें और अपनी भी तृप्ति करें और कोई और परेशान नहीं हो इससे। सब जो जैन्स हैं वो भगवान महावीर स्वामी और जो इस तीर्थंकर हैं उनको फॉलो करते हैं। तो फिर ये 12पंथी, 13पंथी, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, मंदिर मार्गी, तो ये सब इतने अलग अलग संप्रदाय में क्यों बटे हुए हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अलग अलग विभागों में हैं। आप कलेक्ट्रेट में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कलेक्टर आपके सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कर देगा। वहाँ अलग अलग विभाग बने हुए हैं। राइट। एक पिता के 4 बेटे हैं तो सभी को एक बिजनेस नहीं दिया जाएगा। हाँ। तो उनको सब अलग अलग बिजनेसेस दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम 13पंथ, स्थानकवासी, दिगंबर, श्वेतांबर में ज़रा सा कहीं अलग हुए हैं तो उसके पीछे एक बहुत महान उद्देश्य हो सकता है कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जड़ तो एक ही है, उस जड़ को हम भगवान महावीर मान लें। हाँ। और पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो हमारे संप्रदाय हैं, वो फैला रहे हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, वो छाँव दे रहे हैं, वो फ्रूट्स दे रहे हैं, वो पत्ते दे रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है कि हम अगर इसे ऐसा मान लें कि भी हम लोग बंट रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है कि हम बंट नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर के उपदेशों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। क्योंकि आप एक ही जगह आप अगर रहोगे तो आप सिमट जाएंगे। राइट। और आप अलग अलग चीज़ें करेंगे, अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा उसे बूस्ट कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग संप्रदायवाद में नहीं जाकर भगवान महावीर के विचारों को, भगवान महावीर के थॉट्स को न्यू जनरेशन तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, उस मकसद को सिक करने में, उस मकसद को पूरा करने में हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, बजाय इसके ये सोचने के कि भाई ये कौन है, ये 13पंथी है, ये दूसरे संप्रदाय के हैं। हम लोगों को संप्रदायवाद पर ध्यान देना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इस बात का गर्व हो कि हम जैन हैं, हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। निज पर शासन, फिर अनुशासन और अनुव्रत, इन चीज़ों के बारे में बताएं, ये क्या होती है? भगवान महावीर ने श्रावक के लिए 12 अनुव्रतों का निर्देशन दिया है। मुनि के लिए 5 महाव्रत और श्रावक के लिए 12 व्रत। अच्छा। तो उसी 12 व्रत को आप एक मॉडिफाइड रूप में अनुव्रत कह सकते हैं। अच्छा। अनुव्रत छोटे छोटे नियम हैं। आचार्य श्री तुलसी ने देश की आज़ादी के साथ, देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, देश की आज़ादी ने अपनी अमृत महोत्सव की संपन्नता की और उसी के साथ अनुव्रत ने अपने 75 साल पूरे किए। अच्छा। अनुव्रत के भी अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। ये पूरा वर्ष अनुव्रत के अमृत महोत्सव का आयोजन का है। तो देश की आज़ादी के साथ जो अनुव्रत शुरू हुआ वही 12 व्रत हैं, लेकिन उसको एक मॉडिफाइड रूप में जो लॉजिकली आम आदमी के लिए, उसको आप किसी धर्म से नहीं बांध सकते। इसमें मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं और इसमें अलग अलग जाति के हैं। कोई जाति का भेद नहीं है, कोई वर्ग का भेद नहीं है, कोई रंग का भेद नहीं है, कोई पोस्ट का भेद नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक हर एक व्यक्ति उसका फॉलोवर हो सकता है। तो आचार्य श्री तुलसी का यही कंसेप्ट था कि हम लोगों ने धर्म और जातियों के नाम पर बहुत सारी जंग लड़ लिए हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, हमने खून की नदियां बहा दी है। अब एक ऐसे धर्म को लाने की ज़रूरत है जिसमें संप्रदायवाद नहीं हो, जिसमें सांप्रदायिक सोच नहीं हो, जिसमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं हो, जिसमें दकियानूसीपन नहीं हो। एक ऐसा धर्म जो सभी को एक जगह पर लेकर आए। आप देखिए कि आमतौर पर, क्योंकि ये जैन संस्था है, लेकिन इसी जैन संस्था के अध्यक्ष बहुत बार, हम अभी नाथद्वारा चातुर्मास कर रहे थे तो अध्यक्ष अनुव्रत समिति के जो थे वो एक मुस्लिम थे, शाबिर जी शुक्रिया थे। यहाँ पर आप उदयपुर में अगर हमसे बात करेंगे तो डॉक्टर सुरेंद्र जी छंगानी जो कि जैन नहीं है, वो इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमने जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ये सारे फ़र्क हमने ख़त्म कर दिया है। आचार्य श्री तुलसी का ये महनीय प्रयास था। लगभग 1 लाख किलोमीटर की उन्होंने यात्राएं की और झुग्गी झोपड़ी से लेकर प्रधानमंत्री के निवास तक उन्होंने अनुव्रत की गूंज की और ये 75 साल पूरे हो चुके हैं अनुव्रत को।
इस अणुव्रत ने एक संदेश दिया था, निज पर शासन फिर अनुशासन। इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि जो चीज़ें हम दुनिया से करवाना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम हमारा होना चाहिए। हम बोलेंगे कि भैया आप सिगरेट मत पियो, आप नशा मत करो, लेकिन हम खुद उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति स्वयं जब सुधरना शुरू हो तब पूरी दुनिया का सुधार, पूरी दुनिया में चेंज, पूरी दुनिया में परिवर्तन खुद आना शुरू कर देता है। मैं एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, पूरी तरह से पायरेसी आ चुकी है। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो सब्जियां खरीदते हैं, आधा किलो टमाटर, आधा किलो मटर, तरोई, जो भी चीज़ें आपने खरीदी, चलते चलते आप उस सब्जी वाले से डिमांड करते हैं कि 2 चर हरी मिर्ची डाल दे, 2 चर धनिया पत्ते, ये सब फ्री जरूरी है। तो आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं होते जो इस तरह की डिमांड करते हैं। ऐसे जितने भी लोग आएंगे तो वो हर व्यक्ति ये डिमांड करे। आप पानी पूरी के रेडी पर जा रहे हैं तो पानी पूरी खाने के बाद आप कहेंगे कि 2-3 पपड़ियाँ तो बन, 2 सूखी पूड़ियाँ तो दे, 2 सूखी पूड़ियाँ। तो इन 2 सूखी पूड़ियों को मैनेज करने में आप मुझे बताएं, या फिर वो धनिया और मिर्ची को मैनेज करने में आप मुझे बताएं कि क्या वो सब्जी वाला करप्शन नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं भावों को बढ़ाएगा। जो आपका कस्टमर का जो रेट होना चाहिए, एमआरपी जो होनी चाहिए, वो एमआरपी बढ़ा कर बोलेगा। और एमआरपी जहां बढ़ी जो नॉर्मल रेट में नहीं है तो ये करप्शन है। और इसकी शुरुआत हमने अपने घर से की है। तो जब यहाँ से ये चीज़ें जड़ से ख़त्म होगी तो देश में करप्शन का अंत अपने आप हो जाएगा, पॉलिटिक्स में करप्शन का अंत अपने आप हो जाएगा। तो आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि निज पर शासन फिर अनुशासन। पहला जो कंट्रोल है, पहला जो हमें जो डिसिप्लिन जिसे लाना है जिसमें, तो वो है हम स्वयं। जब हम स्वयं उसकी शुरुआत करते हैं तो पूरी दुनिया में डिसिप्लिन आ जाए। सो जो जैन साधु जो बनते हैं उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो पढ़ाई कैसे करते हैं? देखिए, हम भी इसी दुनिया में हैं और आजकल लिटरेसी का, एजुकेशन का दौर है। तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन है कि आप लोगों की दुनिया की जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिस्टम भी हम पर लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम मुनि बन गए तो हम लोग भजनानंदी हो गए, हम लोग सिर्फ भजन गाकर और लोगों को एंटरटेन कर दे। लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मुनि भी हैं तो उनका नॉलेज हमसे ज़्यादा होना चाहिए। राइट। तो जैन आगम तो है ही, जैन शास्त्र, जैन इतिहास, इसका एक वास्ट एक पूरी दुनिया है, एक यूज दुनिया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जैन साधु साथी आजकल MA PhD मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स हो रहे हैं, और इनफैक्ट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की दुनिया में भी जा रहे हैं। हमने तेरापन धर्म संघ में भी देखा है कि हमारे बहुत सारे संत MBA किया है, दीक्षा लेने के बाद उन्होंने MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो एजुकेशन की दुनिया में एक नया कदम है हमारे जैन साधु साधियों का। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ आपको आगम पढ़ने हैं। लेकिन अब क्या है कि आगमों को एक साइंटिफिक पहलू से आपको देखना है। साइंटिस्ट ने, साइंस की दुनिया ने जो डिस्कवरीज की हैं उसको और जैन आगमों को आपको कंपेयर करके पूरी दुनिया को बताना है कि जैन जो कंसेप्ट है, जैन जो एथिक्स है, डॉक्ट्रिन्स है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने लॉजिकल हैं। तो इसके लिए एजुकेशन, हम लोगों ने एक नई दुनिया में प्रवेश किया है, एजुकेशन की दुनिया में। तो यहाँ हमारे साधु साधियाँ भौतिक जो ज्ञान है उस ज्ञान की तरफ भी जा रहे हैं। अभी मैंने भी एट द एज ऑफ 41 क्लास 10th के एग्ज़ाम दी है। क्योंकि मैंने जब दीक्षा ली थी तब मैं 16 ईयर का था, तो क्लास 8 बीच में छोड़ कर आया था। तो एक इंस्पिरेशन मिली कहीं ना कहीं से। तो NIUS से, नेशनल ओपनिंग स्कूल से हमने क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी 12th के भी फॉर्म भरे हैं। अच्छा। तो एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। और जैन धर्म तो इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है कि आप हर चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। आपको अगर ज्योतिष का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति जैन आगम है। आपको भगवान महावीर ने जितने सवाल पूछे हैं दुनिया के बारे में, पूरी सृष्टि के, ब्रह्मांड की रचना के बारे में, या हमारे सृष्टि में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कोरोना आ रहा है या और कोई चीज़ महामारियाँ आ रही है, उसकी वजह क्या होगी, लोग एक दूसरे के हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग जैन आगमों में 2600 साल पहले भगवान महावीर ने कह दी थी।
तो आज मुझे लगता है कि उसको गो थ्रू करना हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमने भगवान महावीर के विचारों को नहीं पढ़ा या उसको बहुत सीरियस रीड नहीं किया, स्टडी नहीं की, तो मुझे लगता है कि हम दुनिया को सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। दुनिया में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका सोल्यूशन ही एजुकेशन है। चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, दोनों का कंबाइंड एक प्लेटफॉर्म है हम साधु साधियों के लिए। तो मुझे लगता है कि दुनिया को विकास की दिशा देने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को एक नई सोच, एक हैप्पीनेस की कोई वजह देने के लिए इन दोनों का कंबाइंड एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों का कंबाइंड स्टडी सिस्टम कहीं ना कहीं एक रास्ता देगी, एक रोशनी देगी, एक प्रकाश देगी। तो एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, लेकिन बिना प्रेशर के, क्योंकि आज के एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत बच्चों को देखते हैं, प्रेशर बहुत है। तो मैं तो एजुकेशन सिस्टम को ये आग्रह करना चाहूँगा कि प्रेशर को कम करें। चाहे किसी भी तरह हो, हम लोग अपने बच्चों को ये सिखाएं कि परसेंटेज मायना नहीं रखती, मायना रखती है कि आपने ज्ञान कितना हासिल किया है। आपने ये सीखने की जो ललक है वो उनमें पैदा करें, बजाय इसके कि कंपटीटर बनाएं उन्हें, बजाय इसके कि हम उन्हें कंपटीशन में भगाएं। तो जैन आगमों ने और जैन जो रिलेटिव कंपैरेटिव जो एजुकेशन है, उस कंपैरेटिव एजुकेशन ने यही सिखाया है कि प्रेशर फ्री होकर हम लोग, स्ट्रेस फ्री होकर एजुकेशन को या लिटरेसी को या साक्षरता को या हम लोग जो भी सीख रहे हैं, हम लोग ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं उसे हम लोग प्राप्त करें, ताकि हम दुनिया को समाधान दे सकें और अपने आप के भी प्रॉब्लम्स को खुद सेल्फ हीलिंग कर सकें। तो आजकल हम देखते हैं कि आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो यूथ है वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है जैनिज़्म और जितना भी धर्म है उससे। लेकिन और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि आजकल जो यूथ है वो मंदिर इसीलिए जाता है, ताकि वो मंदिर या जो भी गुरुजी उनके पास इसलिए जाता है ताकि वो वहाँ जाके उनके साथ फ़ोटो खिंचा सके, रील बना सके। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। ऑब्वियसली हर एक को अपने आप को फेम बनाना है, और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ऐसे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ हर कोई चाहता है कि मेरी रीच बने, मेरे लाइक्स हो, मेरे व्यूज़ हो। तो इसके लिए कभी कभी हम चारित्रात्माओं को भी वो एक बहाना बना लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है। वो अपने ही चारित्रात्माओं को, अपने गुरुओं को ही आधार बनाकर और पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को आगे ले जा रहा है। ये उनकी बहुत अच्छी सोच है। जहाँ तक मेरा इन प्रश्नों के बारे में, या आपने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि यूथ को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा कनेक्शन का रास्ता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यूथ को अब उस पुराने तरीके से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वो बहुत लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और अपनी लाइफ में वो जो जिस तरह से प्रॉब्लम्स को देखते हैं या जिस तरह से लाइफ को व्यू करते हैं, जिस तरह से लाइफ को देखते हैं वो लोग, उसके लिए हमारे साधु साथियों को बहुत प्रैक्टिकल होना होगा। एक ऐसे प्रैक्टिकल धर्म को उनकी लाइफ के आसपास लाना होगा जो उन्हें अट्रैक्ट कर सके। हम आते ही जब किसी को कहेंगे कि तुम सामायिक करते हो या नहीं, जब आते ही हम अगर किसी को कहेंगे माला फेरते हो या नहीं, दैट इज़ नेसेसरी, आई डोंट अपोज दिस, दैट इज़ नेसेसरी। लेकिन फर्स्ट स्टेप नहीं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपनी लाइफ को सेटल कैसे कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हो तो आपका सामायिक, आपका उपवास और ये सब बेमानी हो जाती है। आप अपने मन में तो टेंशन में हो और फिर आप उसके लिए कर रहे हो, वो तो एक हो गया कि भाई ठीक है, करने के लिए कर रहे हैं जी। तो ये यूथ का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि वो उन्हीं गुरुओं के पास जाता है जो लाइफ में प्रैक्टिकल है। आप उन गुरुओं के आसपास भीड़ देखेंगे, रोज़ प्रवचनों में 5,000 10,000 लोगों की भीड़ देखेंगे, जहाँ जो गुरु हैं वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। चाहे आध्यात्मिक भी बात करें, लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं, लाइफ के सोल्यूशन की बात करते हैं। उन लोगों के आसपास आप हमेशा भीड़ देखेंगे। और यूथ को ये बात अट्रैक्ट करती है कि हमारे पूज्य हमसे ज़्यादा और जानते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो। तो हमारे संत, हमारे चारित्रात्मा भी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो इस बात को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, और उनको अपनी लाइफ के अगर कोई इश्यूज़ हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सोल्यूशन मिलता है, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं।
तो अब मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो आप उनको मांगलिक सुना के इस पॉडकास्ट को यहाँ पर ख़त्म करें। जी, मैं आपके चैनल के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आपका एक बहुत महान उद्देश्य है। आपने जिस महान उद्देश्य के साथ इस चैनल को बूस्ट करने का जो विचार बनाया है कि हमारे चारित्रात्माओं के इंटरव्यूज़ लेकर दुनिया सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागती है, और आप साधु साध्वियों के इंटरव्यूज़ लेकर और उनके विचारों को, भगवान महावीर के थॉट्स को दुनिया तक पहुंचाने का जो आपने ज़िम्मा उठाया है, ये एक बहुत महान मकसद है। इस महान मकसद के लिए, इस महान मकसद की सिद्धि के लिए आप सभी के प्रति मंगल कामना, आपकी पूरी टीम के लिए मंगल कामना। मैं पुनः पुनः हमारे दर्शकों के जीवन की शुभकामनाओं के साथ मंगल पाठ सुना रहा हूँ। चटारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम, चटारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, शाहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो, चटारी शरणं भवजामि, अरहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवजामि, विघ्न हरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाथ गुणोलक्ष्मरण सर्व अचिंत्य सर्व अचिंत्य।